Hello everyone, so now we are going to learn about our third type of ratio which are activity or turnover ratio. ठीक है, तो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है? हमने लिक्विडिटी रेशियो देख लिया, हमने सॉल्वेंसी रेशियो देख लिया, अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लिए। अब एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो की बारी है, अब हम इसकी कब्र खोदेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो क्या होता है? दीज रेशियोज इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। मतलब ये रेशियो देख के हमें ये पता लग सकता है कि हमारे बिजनेस की स्पीड क्या है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उधार पे सामान दे के आए और पैसा लेने ही भूल गए, या सामने वाला पैसा हमें जो है बहुत देर से लौटा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम किसी से उधार पर सामान लेकर आए हैं, मतलब हमने क्या करा है, हमने क्रेडिट परचेज करा है, तो हम पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल हमारे बिजनेस की स्पीड हमको देखने को मिलती है। एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, द एक्टिविटी रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स एसेट एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इस रेशियो का मतलब यह है कि दिस रेशियोज एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ टाइम्स एसेट एम्प्लॉयड और फॉर द मैटर एनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसेट इज टर्न्ड इनटू सेल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हमें यह बताता है कि हमारे कौन कौन से एसेट्स जो है, मतलब कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और कितनी स्पीड से उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स है वो रखा रह गया और हम उसको बेच ही नहीं पाए। हम सोच रहे हैं कि हम उसको अगले साल बेचेंगे और हम ये सोच रहे हैं कि चलो यार अब ये जो रॉ मटेरियल बच गया है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिनिश गुड बना के नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमारे बिजनेस की स्पीड स्लो तो नहीं है। बिजनेस की स्पीड अगर स्लो होती है ना, बहुत नुकसान होता है। ठीक है, चलो एक बार आपने नुकसान सह लिया, वो आप सहन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बिजनेस की स्पीड स्लो है, ठीक है, मतलब अगर आप सेल्स बहुत स्लो कर रहे हो, वो ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, लॉस आपने सहन कर लिया, आपको सीख के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आपके बिजनेस की स्पीड स्लो है, आपको लगेगा बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट कम कमा के दे रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए वो लॉस ही होगा एक तरीके से। हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सिग्निफाइज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये रेशियो हायर है, मतलब ये रेशियो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है, इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है उसमें आप अपने एसेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, साथ ही आपकी एफिशिएंसी बिजनेस की बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी से प्रॉफिट कमा पा रहे हो, एंड एज सच आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो। और कहीं ना कहीं ये रेशियो हमें क्या बता रहा है, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बता रहा है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम इस रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो, इस रेशियो का भी हम दूसरा नामकरण कर सकते हैं। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का हम क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हैं। The important activity ratio calculated under this category और 4 रेशियो होंगे इस कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से होंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहां पर 2-3 चीजें हमें बाद में पढ़नी, लेकिन अपन पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो नाम आपके सामने आया है रेशियो में, ठीक है, ये जो नाम आपके सामने आया है रेशियो में, उसको एक बार देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ये 2 चीजों से मिलके बनता है। कौन सी वो 2 चीजें होती हैं जिनसे मिलके ट्रेड रिसीवेबल बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सी वो 2 चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, कभी भी आप बिल्स रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल मत समझ लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं लेकिन मतलब अलग है। यहां पर जब मैंने आपको बोला ट्रेड रिसीवेबल, मतलब वहां पे 2 चीजें इंक्लूड है। एक डेटर्स, ठीक है, एक डेटर्स मतलब आप किसी को उधार में सामान दे के आ गए, और दूसरा आपने सामान दिया लेकिन सामने वाले से रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिया, वो आपके लिए क्या कहला गया, बिल्स रिसीवेबल। मतलब भविष्य में कभी ना कभी आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वो बिल रिसीवेबल शो करोगे तब। ठीक है, तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें इंक्लूड हो रही है। कौन कौन सी? एक डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। वैसे यहां पे वर्ड आया ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ट्रेड पेएबल का मतलब हो जाता है
ट्रेड पेएबल, जिस तरीके से यहां पे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें इंक्लूड है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, वैसे ही ट्रेड पेएबल के अंदर भी दो चीजें इंक्लूड है। बेटा पहले खुद सोच के देखो एक बार, कौन सी वो दो चीजें होंगी? ट्रेड पेएबल के अंदर दो चीजें इंक्लूड है, एक तो है हमारा क्रेडिटर्स, एक तो है हमारा क्रेडिटर्स प्लस दूसरा है हमारा बिल्स पेएबल, दूसरा है हमारा बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल्स पेएबल मतलब वो कि हमने किसी से उधार में सामान लेके आए और सामने वाला हमसे एक्सेप्टेंस लेके चला गया, हमसे साइन करवा के चला गया कि भाई आपको 3 महीने बाद पेमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लीगल एक्शन भी ले सकता हूं, तो उसको हम कह देते हैं बिल्स पेएबल। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब क्या कि हमने क्या करा है, हमने यहां पर उधार में सामान लेके आ गए हैं। ठीक है, उधार में सामान लेके आ गए हैं, या जब हम किसी से उधार पे सामान लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। क्लियर है? तो ट्रेड पेएबल के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो बिल्स पेएबल, ठीक है, एक तो बिल्स पेएबल और दूसरा क्रेडिटर। ठीक है, कभी भी ये पेएबल वर्ड से इन दोनों को सेम मत समझ लेना। अगर मैंने ट्रेड पेएबल बोला है मतलब उसके अंदर क्रेडिटर्स भी इंक्लूड है, और अगर मैंने बिल्स पेएबल बोला है तो वो तो अकेला बिल्स पेएबल ही है। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा जो वर्ड यहां पर आ रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट रेशियो के अंदर, ठीक है, इसी चैप्टर के फर्स्ट रेशियो के अंदर अपन ने वर्किंग कैपिटल को डिटेल में पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है? यहां पे सिंपल सा इसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल हमें यह बताता है कि करंट लायबिलिटी, हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है। क्लियर है? ये तीन वर्ड्स का मीनिंग, इनका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। चलो अब आगे चल के हम इन्हीं रेशियो को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्लियर है? इनके फॉर्मूलास वगैरह देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले आ जाता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या ये हमको बता रहा है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स। ठीक है, हमने कितने का बेचा। तो ये रेशियो हमें क्या बता रहा है? पता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो प्रोड्यूस करा है, आपने जो मैन्युफैक्चर करा है, दैट इज योर इन्वेंट्री, उसको आपको सेल ही तो करना है। अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया इस साल और आप सोच रहे हो उसको 2-3 साल में आराम से बेचोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट इस साल ही हो जाता है वो 2-3 ईयर्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको कम दिखेगा। क्लियर है? तो यहां पर इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो रही है, ये हमको देखने को मिल जाता है ना। रेशियोज बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये जो है रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच की, कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमने जो सामान बेचा उस सामान को बनाने के लिए, हमने जो सामान बेचा उसको हमने क्या बोला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उस सामान को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगा उसको हम क्या बोल देंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? सिंपल है, नाम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री वर्ड अगर आ रहा है, कहीं ना कहीं हमको किसी चीज का एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना है यहां पर किसका? इन्वेंट्री का। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम यहां पर स्टॉक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्वेंट्री को हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो जब आपने अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करा था, तब आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, तब आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको आप क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। जब अपना साल एंड करा तो आपने यहां पर कुछ स्टॉक आपका बच गया जिसको आप बेच नहीं पाए, उसको आप क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है? चलो
तो ये फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना और इसको कॉपी में लिख भी लेना और लिखते हुए चलना, जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर इट्स कैलकुलेशन इज एज फॉलोज, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पता है ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको भी, ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब पका पकाया नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही तगड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का इतने शॉर्ट ट्रिक, आसानी से आपको वो फॉर्मूला याद हो गया होगा, वैसे ही मैं आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी फॉर्मूला बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, तो ध्यान बनाए रखना। वेयर एवरेज इन्वेंट्री रिफर्स टू अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। यहां पे एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक मीन, पुराने चैप्टर्स है ना, 8, 9, 10th क्लास में अपन ने पढ़े थे। मतलब हम मीन निकाल रहे हैं। हमने यहां पे क्या करा? एक्चुअली ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का मीन निकाला है। एंड द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या बोल गए? ये क्या बोल गए? अरे ध्यान से सुनो, यहां पर क्या करा हमने? एक ट्रेडिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट याद है? ये जो फॉर्मूला है ना, इस रेशियो के अंदर जो फॉर्मूला है वो मैं आपको ऐसे ही रटाने वाला हूं, ऐसे ही याद कराने वाला हूं। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको लास्ट ईयर की बातें है ये, ठीक है, लास्ट ईयर की बातें हैं। अब ये मत बोलना कि छोड़ा है हम वो गलियां, नहीं, उन्हीं गलियों में आपका बेसिक था बेटा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने देखा था कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा रहता है आपका सेल्स, ठीक है, यहां पर लिखा रहता है आपका सेल्स, और सब कुछ कर लेने के बाद यहां पर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, है ना, यहां पर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। यही ट्रिक को यूज करके मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन अभी ये जो लाइन यहीं पर आ गई है तो मुझे यहां पर ही थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम क्या बोलते हैं? सेल्स को, सेल्स में से हम क्या माइनस कर देंगे? सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। ये जो सेल्स यहां पर दी होती है उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स है, मतलब इसका ये टोटल, ठीक है, और यहां भी एक टोटल आएगा, अगर इस टोटल में से, मतलब ये सेल्स में से, ठीक है, जितनी ये सेल्स है वही यहां पर भी लिखी हुई है, उस सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, मतलब समवेयर इसका अमाउंट आ गया, ठीक है। समवेयर यहां जितने भी अमाउंट्स लिखे होंगे या जितने भी फिगर्स होंगे उन सब का टोटल आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इन सभी का टोटल क्या है? ये वाला है, ठीक है। इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा? यही तो बचा ना, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने थोड़ी सी हिंट देखी है बस, ठीक है। ये तो मतलब ये समझ लो कि ट्रेलर का भी टीजर है, ठीक है। अभी ट्रेलर और फिल्म बाकी है, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब। क्लियर है? ओके, सो यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हमने जो सामान उधार में बेचा था, हो जाता है ना ऐसे कुछ लोग कि यार अभी पैसा नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, अभी पैसा नहीं है, हम आपको 2-3 महीनों में पैसा दे देंगे, प्लीज हमको सामान दे दो, ऐसा वैसा। तो हमने दे दिया उनको सामान, हमने क्या करा? क्रेडिट रेवेन्यू from operation. So ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पर बात आ जाती है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान देना, वेयर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। जब हमने डेटर्स और बिल रिसीवेबल को ऐड करा तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया ओपनिंग क्या बन गया? ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है?
प्लस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल। मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, सॉरी ये हमारा बन गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है, ये हमारा बन गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर देना। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। क्लियर है, इट नीड टू बी नोटेड दैट डेटर्स शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो यहां पर हमको डेटर्स में जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्लूड नहीं करना है, डेटर्स एज इट इज हमको ऐड करना है यहां पर। ठीक है, तो चलो यहां पर ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था इसका, क्या, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमको क्या करना है, हमको अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, हमको अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से, ठीक है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमने कितनी सेल्स क्रेडिट पे करी, डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, और ये सिंपल सा फॉर्मूला की मदद से हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहां पे मिल जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, चलो तो ये फॉर्मूला लिख लेना एक बार, यहां भी लिखा हुआ है, आप इधर से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो कौन सा है इस कैटेगरी के अंदर, तो नेक्स्ट रेशियो आ जाता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज मतलब हमने लास्ट रेशियो में देखा कि हमने कितना उधारी में बेचा, इस रेशियो में हम देखेंगे कि हमने कितना उधारी में परचेज किया। ठीक है, कितना उधारी में परचेज किया। अब यहां पर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कैलकुलेट करते वक्त हमको क्या देखना है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। अब ये जो एवरेज ट्रेड पेएबल वर्ड यहां पर आया है, इसको अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहां पर लिख सकते हो ओपनिंग ट्रेड पेएबल। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और आपको मालूम है कि ट्रेड पेएबल के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेड पेएबल के अंदर आता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, ये दो चीजें आती है ना। तो यहां पर ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला था, ये था फॉर्मूला एवरेज ट्रेड पेएबल का। एवरेज ट्रेड पेएबल का, एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2 आपका आ गया एवरेज ट्रेड पेएबल। और अब हम देखेंगे इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिटर्स आर टर्न ओवर इन रिलेशन टू परचेजेस। ठीक है, मतलब हम यहां पर देख रहे हैं कि हम कितना क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, मतलब हमारी क्रेडिट परचेज कितनी ज्यादा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेड पेएबल। क्लियर है, तो एक बार जरा इसकी डेफिनेशन को अपन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिटर्स आर टर्न ओवर इन रिलेशन टू परचेजेस, मतलब हमने कितनी क्रेडिट परचेज करी और कितने हमने यहां पर जो है ट्रेड पेएबल को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमने कितनी क्रेडिट परचेज करी एज कंपेयर टू ट्रेड पेएबल। अ हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड, ठीक है, शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्ली पेमेंट। मतलब अगर ये रेशियो, ध्यान देना, अगर ये रेशियो हाई आ रहा है, इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने ट्रेड पेएबल को जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो, आप अपने ट्रेड पेएबल से जल्दी जल्दी अमाउंट को रिकवर कर रहे हो, ये बताता है ये रेशियो। क्लियर है, चलो थर्ड वाले रेशियो का भी हमने देख लिया। अब हम फोर्थ रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले पे ध्यान देना, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन बताता हूं। इसका फॉर्मूला नेट एसेट
और नेट एसेट, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला हो जाता है? इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है अपन को मालूम होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इट रिफ्लेक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। हायर टर्नओवर मींस बेटर एक्टिविटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये रेशियो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो यहां पर नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हो जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्लियर है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये इसका दूसरा नामकरण है। क्लियर है? चलो इन बातों को ध्यान रखना। और वर्किंग कैपिटल की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है? इसको आप लिख लें। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।